श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 63 श्लोक 14 से 26। विश्वामित्र की तपस्या व देवताओं की परीक्षा। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। नमस्कार, आपका स्वागत है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस पावन श्रृंखला में। आज हम बालकांड सर्ग 63 के श्लोक 14 से 26 तक के गूढ़ भावों का अध्ययन करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे विश्वामित्र मेनका के मोह से बाहर निकलकर पुनः तपस्या में लीन हो गए और हिमालय की ओर चले गए। आज का परिचय श्लोक 14, 26 श्लोक 14 से 15। विश्वामित्र उत्तर पर्वत पर जाकर 1000 वर्षों की कठिन तपस्या आरंभ करते हैं। श्लोक 16 से 18। देवता मिलकर ब्रह्मा जी से चर्चा करते हैं। ब्रह्मा जी विश्वामित्र को महर्षि पद देते हैं। श्लोक 19 से 20। ब्रह्मा जी तपस्याधीन विश्वामित्र से कहते हैं, यदि तुमने अपनी इंद्रियां जीत ली तो ब्रह्मर्षि हो जाओगे। श्लोक 21 से 24। विश्वामित्र और अधिक घोर तप में लीन हो जाते हैं। वर्षा, ठंड, गर्मी सब में स्थिर रहते हैं। श्लोक 25 से 26। देवता और इंद्र तक विचलित हो उठते हैं। इंद्र चिंतित होते हैं। यही इस सर्ग का समापन है। यह श्लोक आत्मनियंत्रण, देवताओं की परीक्षा और ब्रह्मत्व की दिशा में महान यात्रा को दर्शाते हैं। सकृत्वा नैष्ठिकी बुद्धिं जेतु कामो महायशाह 14 कौशिकी तीर्मा साध्य तपस्तेपे दुरास्तम। वहां उन महायशस्वी मुनि ने निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय ले कामदेव को जीतने के लिए कौशिकी तट पर जाकर दुर्जय तपस्या आरंभ की। 14.5 तस्य वर्ष सहस्राणि घोरं तप उपासतः 15 उत्तरे पर्वते राम देवतानां भूत भयम्। श्री राम। वहां उत्तर पर्वत पर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र से देवताओं को बड़ा भय हुआ। 15.1-2 आमंत्रण समागमय सवे सर्षिगणा सुरा 16 महर्षि शब्दन लभता साध्वयम कुशिकात्मज। सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर सलाह करने लगे, ये कुशिकंदन विश्वामित्र महर्षि की पदवी प्राप्त करें, यही इनके लिए उत्तम बात होगी। 16.1-2 देवताना वचः श्रुत्वा सर्वलोक पितामह 17 अब्रवी मधुरं वाक्यम विश्वामित्रं तपोधन। महर्षि स्वागतम वत्स तपसोग्रेण तोषिता 18 महत्वम ऋषि मुख्यत्वम ददामी तव कौशिक। देवताओं की बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी तपोधन विश्वामित्र के पास जा मधुर वाणी में बोले, महर्षि तुम्हारा स्वागत है। वत्स कौशिक, मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें महत्ता एवं ऋषियों में श्रेष्ठता प्रदान करता हूँ। 17 से 18.1-2 ब्रह्मणस्तु वचः श्रुत्वा विश्वामित्रस्तपोधनः 19 प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहम्। ब्रह्मर्षि शब्दं तुलं स्वार्जितः कर्मभिः शुभः 20 यदि में भगवन्नाह ततोहम विजितेन्द्रिया। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र हाथ जोड़ प्रणाम करके उनसे बोले, भगवान, यदि अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के फल से मुझे आप ब्रह्मर्षि का अनुपम पद प्रदान कर सकें तो मैं अपने को जितेंद्रिय समझेंगा। 19 से 20.1-2 तमुवाच ततो ब्रह्मा न तावत् त्वं जितेंद्रिय 21 यतस्व मुनिशार्दूल इत्युक्त्वा त्रिदिवंगतः। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो, इसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा कहकर वे स्वर्गलोक को चले गए। 21.5 विप्रस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रो महामुनिया 22 ऊर्ध्वबाहुर निरालंबो वायुभक्षस्त पश्चरन्। देवताओं के चले जाने पर महामुनि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या आरंभ की। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बिना किसी आधार के खड़े होकर केवल वायु पीकर रहते हुए तप में संलग्न हो गए। 22.5 घर में पंचत्पा भूतवा वर्षा स्वाकाश संश्रय 23 शिशिरे सलिलेशाई रात्रि हानि तपोधन एवं वर्ष सहस्रम ही तपो घोर मुपागमत। 24 गर्मी के दिनों में पंचाग्नि का सेवन करते, वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहते और जाड़े के समय रात दिन पानी में खड़े रहते थे। इस प्रकार उन तपोधन ने 1000 वर्षांतक घोर तपस्या की। 23 से 24 तस्मिन् संत पैमाने तु विश्वामित्रे महामुनो संतापः सुमहानासीत् सुराणा वासवस्य च। 25 महामुनि विश्वामित्र के इस प्रकार तपस्या करते समय देवताओं और इंद्र के मन में बड़ा भारी संताप हुआ। रंभाम अप्सरसन शक्रः सवैः सह मरुद्गणः उवाचात्महितं वाक्यम हितं कौशिकस्य च। 26
समस्त मरुदगणों सहित इंद्र ने उस समय रंभा अप्सरा से ऐसी बात कही जो अपने लिए हितकर और विश्वामित्र के लिए अहितकर थी। 26 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे त्रिषष्टितमः सर्गः 63। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ। 63। कल हम प्रवेश करेंगे बालकांड सर्ग 64 श्लोक 1-10 में, जहां राम जी के साथ नए प्रसंग आरंभ होंगे। अगर यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की हर अगली कड़ी आप तक समय पर पहुंचे। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।